नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम टीजीटी 2016 के दोस्तों प्रश्न पत्र को हल करेंगे। ये दोस्तों हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है। हमने दोस्तों पिछले सेशन में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों को हल करा दिया था। ये दोस्तों टीजीटी 2016 का प्रश्न पत्र है और दोस्तों ये परीक्षा 2019 को आयोजित हुई थी। तो दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को हल कराया था। आज हम प्रश्न क्रमांक 41 के बाद के प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 41 में पूछा गया दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को शेयर कर दें। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 41 में पूछा गया है शिवा वामनी के रचयिता का नाम बताना है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, जसवंत सिंह, केशव, भूषण और पद्माकर। तो दोस्तों शिवा वामनी के जो रचयिता हैं दोस्तों, जैसा कि आप पता है वो जो है उनके रचनाकार है भूषण। दोस्तों भूषण जो है का वास्तविक नाम था घनश्याम। इसको आप अच्छी तरह ध्यान दें। और ये रीतिबद्ध और दोस्तों ये जो है रीतिकाल के प्रमुख कवि थे भूषण। और दोस्तों जो चित्रकूट नरेश जो रुद्रसाय सोलंकी ने इनकी पालकी में कंधा भी लगाया था, इसको आप अच्छी तरह। इनकी 2 रचनाएं दोस्तों 7 दशक और शिवा वामनी। भारतीय युग का एक अन्य नाम क्या है दोस्तों, बताना। भारतीय युग का एक अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल और नव सामंत काल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है पुनर्जागरण काल दोस्तों भारतीय युग को कहा जाता है। और द्विवेदी युग को दोस्तों जागरण सुधार काल कहा जाता है। इनमें से भारतीय युगीन लेखक बताना कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध, विद्यानिवास और रायकृष्ण दास। तो दोस्तों जो भारतीय युगीन जो लेखक है वो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, इसका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 44 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 44 में क्या पूछा गया है? तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों, बताना। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताना है। तो दोस्तों अगेन ने दोस्तों 4 सप्तकों का प्रकाशन किया। जो तार सप्तक था इसको दोस्तों पहला तार सप्तक कहते हैं। इसका प्रकाशन था 1943 में। इसका राइट आंसर दोस्तों है 1943। इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है दोस्तों, बताना है। कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कामरेड, कब तक पुकारूं, दिव्या और झूठा सच। तो दोस्तों दादा कामरेड, दिव्या और झूठा सच, ये तीनों उपन्यास दोस्तों यशपाल के। जबकि कब तक पुकारूं ये दोस्तों यशपाल का उपन्यास नहीं है, ये रागी राघव का उपन्यास है दोस्तों। झूठा सच उपन्यास दोस्तों ये जो है देश विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया उपन्यास है। इसके दो भाग हैं। ये पहला भाग 1958 वतन और देश, दूसरा भाग है देश का भविष्य, 1960 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? प्रश्न क्रमांक 46 में बताना है। 1960, 1956, 1951, 1970। तो दोस्तों बताना तीसरा सप्तक कब प्रकाशन हुआ? तो दोस्तों तीसरा सप्तक 1956 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। पहला सप्तक जो है तार सप्तक 1943, दूसरा 1951 और तीसरा 1956 में। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है बच्चों, बताना है दोस्तों। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और छोटा नागपुर। तो दोस्तों मुंडा जो भाषा परिवार है उसका क्षेत्र जो है दोस्तों छोटा नागपुर। इसके बाद निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा बताना दोस्तों शब्द है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नीलकंठ, नीला है जो कंठ अर्थात शंकर जी के लिए प्रयोग हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ तीसरा अर्थ निकलता है। तो दोस्तों ये योग रूढ़ शब्द। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा महाप्राण ध्वनि नहीं है दोस्तों, बताना। प्रश्न क्रमांक 49 में कौन सा जो है महाप्राण ध्वनि नहीं है? तो दोस्तों जैसा कि आप पता है कि टा जो है महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों। ये दोस्तों जो महाप्राण जो होते हैं दोस्तों, प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है दोस्तों। और पहला, तीसरा और 5वां अल्पप्राण कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, किसी भी दोस्तों हिंदी से संबंधित परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप बहुत ही IMP लगा लिए। तो दोस्तों हिंदी को राजभाषा कब दर्जा मिला? 26 जनवरी 1950, 14 अक्टूबर 1949, 15 अगस्त 1947 और 14 सितंबर 1955। तो दोस्तों हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा मिला था दोस्तों, आपको पता होगा 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर दोस्तों, इसमें दोस्तों किसी भी ऑप्शन में दिए गए विकल्प सही नहीं है, इसलिए दोस्तों ये प्रश्न क्या है? गलत है। इसको आप रॉन्ग लगा लें। तो दोस्तों जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था वो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। दोस्तों हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। अशोक ने पद पढ़ा इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों यहाँ पे ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया है, तो कर्ता ने। तो दोस्तों यहाँ पे कर्ता कारक
भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों भ्रमर गीत का जो भ्रमर जीव का जो है उपजीव ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण, शिवपुराण, हरिवंश पुराण से और दोस्तों शिवपुराण, विष्णु पुराण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है श्रीमद् भागवत पुराण। तो भ्रमर गीत का जो उपजीव ग्रंथ है दोस्तों श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत के 46वें और 47 अध्याय में दोस्तों भ्रमर गीत प्रसंग है। और सूरदास ने सूरसागर में भी दोस्तों इसका वर्णन किया। विनय पत्रिका की रचना कौन सी है? दोस्तों विनय पत्रिका की रचना है तुलसीदास की रचना है, महत्वपूर्ण। और दोस्तों अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली और हिंदी। तो दोस्तों ये रचना हुई ब्रजभाषा में। दोस्तों तुलसीदास ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था इन्होंने। इनकी कुछ रचनाएं अवधी भाषा में और कुछ ब्रज भाषा में। इनमें से कौन सा संत कवि नहीं निर्गुण धारा का नहीं है? कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास और मलुकदास। तो दोस्तों जैसा कि आप पता है कि जो निर्गुण धारा में तुलसीदास नहीं आते, तुलसीदास सगुण धारा के अंतर्गत आते हैं राम भक्ति शाखा में। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? दोस्तों राघव चेतन जो है आपको पता है कि दोस्तों जो है पद्मावत का जो है प्रमुख पात्र है। और दोस्तों पद्मावत का जो है जो रचना की थी दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने, और इसका प्रकाशन वर्ष 1540। कुतुब द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना। मृगावती, हंस जवाहर, मधुमालती और चंदायन। तो दोस्तों कुतुब द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना। तो दोस्तों कुतुब की जो रचना थी वो मृगावती। हंस जवाहर दोस्तों कासिम शाही की रचना है। मधुमालती मंजन की और चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। राम भक्ति शाखा में रसुक उपासना का समावेश किसने किया? तो दोस्तों राम भक्ति शाखा में रसुक उपासना का समावेश दोस्तों अग्रदास द्वारा किया गया। इसको अच्छी तरह से आप याद रखें। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन केशवदास, रसखान, रहीम और नरोत्तम दास। तो दोस्तों मदनाष्टक के रचयिता हैं दोस्तों वो है रहीम। इनका पूरा नाम था दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना। हर्ष शब्द का विलोम क्या है? दोस्तों हर्ष का विलोम बताना है। हर्ष का होता है खुशी और दोस्तों इसका विलोम होगा विषाद। इसको आप सीधे सीधे याद कर लें। जो समाचार भेजता है उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं? दोस्तों जो व्यक्ति समाचार भेजता है उसके लिए दोस्तों संवाददाता, सूचक, प्रेषक और दूत। तो दोस्तों उसके लिए संवाददाता शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक तो दोस्त था उस पर दूसरा दोस्त लग जाना कि सही कहावत का अर्थ बताना था। अधजल गगरी छलकत जाए, एक तो करेजा दूजा नीम चढ़ा, हाथ कंगन को आरसी क्या, छोटे मुँह बड़ी बात। तो दोस्तों ये बताना है दोस्तों सही कहावत कौन सी होगी? एक तो दोस्त था उस पर दूसरा दोस्त लग जाना। तो दोस्तों इसकी सही कहावत है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। इसका राइट आंसर। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इसका जो है दोस्तों लाभ ले सकें। इसके बाद प्रश्न 62 में पूछा गया न्यस्ती चरित किसकी रचना है? 62 में पूछा गया न्यस्ती चरित किसकी रचना है? भास, कालिदास, श्रीहर्ष और भारवी। तो दोस्तों ये न्यस्ती चरित रचना है काव्यशास्त्र संबंधित रचना है। ये दोस्तों संस्कृत की रचना श्रीहर्ष द्वारा लिखी गई थी। इनमें से कौन सी रचना कवि मार्क की है? किरातोजन्यम, मेघदूतम, रसकुमार चरितम और शिशुपाल वधम। तो दोस्तों बताना कौन सी रचना कवि मार्क की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम दोस्तों ये किसकी रचना है? मार्क की रचना है। मेघदूतम के रचनाकार दोस्तों कालिदास हैं। रसकुमार चरितम के रचनाकार दोस्तों दंडी हैं। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ बताना। दोस्तों थोड़ा काम करना, बहुत ज़्यादा कहना, थोड़े में बहुत कहना और ज़्यादा में थोड़ा कहना। तो दोस्तों जैसा कि आप पता है गागर में सागर भरने का अर्थ होता है विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, थोड़े में बहुत कहना। कविता का बहुवचन बताना। दोस्तों क्या होगा? कविताएं, कविताएं, कविताइयाँ और कविताएं। दोस्तों इसका राइट बताना है। तो दोस्तों इसका जो दिए गए विकल्पों में सबसे शुद्ध है दोस्तों वो है कविताएं। इसके बाद राम कृष्णों में कौन सा समाज है? तो दोस्तों इसका विग्रह होगा राम और कृष्णों। तो दोस्तों जहाँ और व्यक्ति शब्द का लोप होता है दोस्तों वहाँ पे द्वंद्व समाज होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है, द्वंद्व समाज, राम और कृष्ण। इसके बाद सज्जन पापात जुगुप्से में हिंदी अनुवाद बताना। दोस्तों सज्जन पापात जुगुप्से दोस्तों संस्कृत के संबंधित प्रश्न है। तो दोस्तों बताना सज्जन पाप से घृणा करता है, सज्जन पाप करेगा, सज्जन पाप से घृणा करेगा, सज्जन पाप से घृणा करता था। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सज्जन पापात जुगुप्से, सज्जन पाप से घृणा करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद रामायण से सीता वन गच्छति, राम के साथ सीता जो है बन जाती हैं। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में जो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है राम के साथ सीता बन जाती हैं। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना बताना। दोस्तों सूफी कवि जो नूर मोहम्मद की रचना का नाम है दोस्तों मधुमालती, अनुराग वासरी, चंद्रावती और इंद्रावती। तो दोस्तों इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो दोस्तों अनुराग वासरी, नूर मोहम्मद की रचना का नाम है अनुराग वासरी। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों बताना संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? अमृतसर, तलवंडी, नांदेड़ और ननकाना साहब। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है जो गुरु नानक का जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था तलवंडी।
तलवंडी, जो वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट, ये जो कथन जो है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, और ये कथन है दोस्तों सूरदास के लिए, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किसको कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। सूरदास ने दोस्तों 3 रचनाएं लिखी हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से, पश्चिम भारत से और उत्तर भारत से। तो दोस्तों भक्ति का प्रारंभ जो है दक्षिण भारत से हुआ था अलवार भक्तों के द्वारा, और भक्ति को जो है यहाँ उत्तर भारत में लाने का श्रेय दोस्तों रामानंद को जाता है। मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? दोस्तों बताना, कविता है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है। तो दोस्तों मुझे चांद चाहिए कि दोस्तों जो विधा है वो है दोस्तों उसकी उपन्यास, ये उपन्यास विधा की रचना है दोस्तों। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। सारा आकाश किसकी कृति है? मन्नू भंडारी की, राजेंद्र यादव की, कमलेश्वर की या अज्ञे की? तो बताना दोस्तों सारा आकाश किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है राजेंद्र यादव। दोस्तों राजेंद्र यादव जो है मन्नू भंडारी के दोस्तों पति थे, इसको भी आप याद रखें। संशय की एक रात किस कवि की रचना? अज्ञे, नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता और केसरी कुमार। तो दोस्तों इसमें जो है जो संशय की रात है दोस्तों वो नरेश मेहता की रचना है दोस्तों। इसमें राम के संशय का वर्णन किया गया है। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है आषाढ़ का एक दिन। जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मीनारायण मिश्र और मोहन राकेश। तो दोस्तों जो आषाढ़ का जो एक दिन नाटक है दोस्तों वो हमारे जो है मोहन राकेश का लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण नाटक है, जिसको आप अच्छी तरह से याद रखें। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का एक महत्वपूर्ण नाटक है दोस्तों। इनका एक अन्य नाटक है दोस्तों लहरों के राजहंस और 8वां सर, ये दोस्तों इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। कवित रत्नाकर के रचनाकार बताना। दोस्तों कवित रत्नाकर के रचनाकार बताना कौन है? कवित रत्नाकर के जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, मतीराम और बोधा। तो दोस्तों कवित रत्नाकर के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो हैं सेनापति, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। कवित रत्नाकर के रचनाकार कौन है दोस्तों? सेनापति हैं दोस्तों, और ये रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। ऋतु वर्णन के लिए दोस्तों सेनापति बहुत ही प्रसिद्ध कवि के रूप में माने जाते हैं। इनका ऋतु वर्णन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप भी याद रखेंगे। निम्न में कौन सा जोड़ा सही है? श्री संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय श्री हृदयजी, राधा वल्लभ संप्रदाय निम्काचार्य। दोस्तों बताना इसका राइट आंसर कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही दिया है दोस्तों वो है रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। दोस्तों इसमें श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य है इसका, इसलिए गलत है। सनकादि संप्रदाय निम्काचार्य जी का है और राधा वल्लभ संप्रदाय निम्काचार्य जी का नहीं है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 79 में क्या पूछा? 500 से दोस्तों 100 ईस्वी तक के संस्कृत काव्यशास्त्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों बताना प्रश्न क्रमांक 79 का उत्तर। तो दोस्तों यहाँ जो दिया है दोस्तों 500 से दोस्तों ये 1000 नहीं 1100 दिया दोस्तों, त्रुटि है इसमें छपने में, इसको याद। 500 से 1100 ईस्वी तक के संस्कृत काव्यशास्त्र को क्या कहा जाता है? परिवर्तन काल, प्रतिपादन काल, व्याख्या काल या भाष्य काल? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है भाष्य काल। ये 500 से दोस्तों 1100 ईस्वी तक के संस्कृत काव्यशास्त्र को। दोस्तों जो भाष्य काल होता है दोस्तों, भाष्य काल के अंतर्गत दोस्तों संस्कृत के प्रमुख ग्रंथों का जो भाष्य होता है वो भाष्य काल कहा जाता है, वो भाष्य काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, निर्धन के धन सी तो माई में कौन सा दोस्तों अलंकार है? बताना 80 में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। तो दोस्तों निर्धन के धन सी तो माई में दोस्तों यहाँ किसी व्यक्ति की तुलना जो है दोस्तों निर्धन के धन से की गई है। किसी की गई? निर्धन के धन से किसी व्यक्ति की तुलना की है। और दोस्तों सी वाचक शब्द का प्रयोग किया है। जहाँ सा, सी, से इत्यादि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ दोस्तों उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में दोस्तों 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है, यहाँ पे किसी वस्तु की तुलना निर्धन के धन से की गई है। तो दोस्तों उपमा अलंकार है दोस्तों। रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप प्रकट किया जाता है दोस्तों, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। और अनुप्रास अलंकार में जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति दोस्तों बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 40 प्रश्न। ये दोस्तों 2016 का दोस्तों ये पेपर है टीजीटी का। आई होप ये दोस्तों आपको ये प्रश्न आपके लिए प्रश्नोत्तरी बहुत ही लाभकारी साबित होगी दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।